सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजीत पवार जी के साथ 5 लोगों का समाचार मुझे मिला था कि विमान दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। वो एनडीए के बहुत मजबूत सहयोगी थे और महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मैं कहूँ कि पूरे देश में उनके निधन से एक शोक की लहर है, तो कोई गलत नहीं होगा। मैं उनके निधन पर शोक भी व्यक्त करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारजनों को, उनके समर्थकों को और महाराष्ट्र वासियों को यह दुख सहने की भगवान शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की जो प्रेस है वह आज प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारियों की एक दिवसीय समीक्षा बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका एक ही लक्ष्य है कि अभी हमारे समूह के साथ 1 करोड़ से अधिक दीदियां तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब इस लक्ष्य को हम लोगों ने बड़ा किया है कि उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ 25 करोड़ की आबादी है और इस 25 करोड़ की आबादी में से 3 करोड़ जो हमारी गांव में गरीब परिवारों में महिलाएं हैं, उनको समूह की दीदी के रूप में जोड़ने का काम किया जाएगा। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा था पहले कि हम उत्तर प्रदेश में 30 लाख लखपति दीदियां बनाएंगे। वह लक्ष्य लगभग हमने पूरा कर लिया है, लेकिन आज हम यहाँ पर ये घोषणा कर रहे हैं जो 30 लाख की जगह अब 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का एक लक्ष्य प्रदेश के अंदर आज की बैठक में तय किया है, सबको लक्ष्य दिया गया है। हमारे समूह में जो दीदियां जुड़ी हुई हैं बड़ी सक्षम है, बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनको अवसर मिले तो कुछ भी बड़ा से बड़ा कार्य करके दिखाने की उनकी सक्षमता है। इसलिए हम लोगों ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक जिले में आज सभी सीडीओ को कहा है कि 100 करोड़पति दीदियां, लखपति के आगे करोड़पति दीदियां बनाने का भी एक लक्ष्य लें। हमारे पास ऐसे उत्पाद हैं, ऐसे हमारे पास ब्रांड हैं, ऐसे हमारे पास रास्ते हैं जिसके आधार पर यह लक्ष्य भी पूरा किया जा सकता है। अभी हमारे यहाँ समूह की दीदियों के द्वारा प्रेरणा कैंटीन का संचालन किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में यह प्रेरणा कैंटीन की आकार भी बढ़ाया जाएगा और वहां पे और भी प्रकार के कैंटीन के अलावा भी जो विकास भवन हो या जिला मुख्यालय हो, वहां किसी प्रकार के उत्पाद बिकने की सुविधा है तो उसको बेचने के लिए भी उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे प्रदेश में 826 ब्लॉक है, 826 ब्लॉक में बहुत सारे शहरी और नगरीय क्षेत्रों में आ गए और उसमें बड़ा स्पेस खाली है। तो हम लोगों ने यह भी तय किया है कि हमारे जो ब्लॉक परिसर में स्पेस खाली है वहाँ पे स्टॉल ढंग के बनवा करके उनको दीदियों को उपलब्ध कराने, जिससे वहाँ व्यापार करके कारोबार करके उनकी आमदनी में बढ़ोतरी किया जा सके। यह भी आज की इस बैठक में लक्ष्य लिया गया। 1 जनपद 1 उत्पाद, ये उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और देश ने इसको अपने मॉडल के रूप में लिया है। और अभी 1 जनपद 1 व्यंजन की भी लॉन्चिंग 24 जनवरी यूपी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी के आगमन पर किया गया था। अब हम लोगों ने यह भी लक्ष्य लिया है कि प्रत्येक जनपद में, जैसे लखनऊ है उदाहरण के लिए, तो लखनऊ में 75 जनपद का उत्पाद, 75 जनपदों का व्यंजन अगर कोई खरीदना चाहे तो एक किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो। ऐसा हर जिले में ऐसी योजना बनाने के लिए और ऐसी कैंटीन बनाने के लिए, ऐसे शोरूम बनाने के लिए जहां पर ऐसे सामान उपलब्ध हो सके, यह भी आज यहाँ पर निर्देश दिया गया है।